हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। बहुत जल्द कार्तिक मास आने वाला है, जिसे दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दामोदर लीला प्रकट की थी। इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की श्री दामोदर के रूप में पूजा की जाती है। उनकी प्रसन्नता के लिए दीपदान किया जाता है तथा श्री दामोदर अष्टकम गाई जाती है। यह श्री दामोदर अष्टकम प्रार्थना श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है और इसका उल्लेख पद्म पुराण में किया गया है। हम आज एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपके समक्ष श्री दामोदर अष्टकम पर श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी टीका प्रस्तुत करेंगे और हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो श्रृंखला बहुत अच्छी लगेगी और जो श्री सत्यव्रत मुनि के तथा श्रील सनातन गोस्वामी जी के भक्तिमय भाव हैं, उससे प्रेरित होकर के आपकी भक्ति भी प्रगाढ़ रूप से बढ़ेगी। तो चलिए अब हम इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि ये दामोदर मास है क्या। दामोदर, यह शब्द दाम और उदर से बना है। दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यशोदा मैया किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध रही हैं, यही रूप जो भगवान का है, जिससे उनका उदर रस्सी से बंधा है, इस रूप को श्री दामोदर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनंत नाम हैं, जो उनकी अनंत लीलाओं के विषय में हमें बताते हैं, और यह नाम दामोदर इसी विशेष लीला से जुड़ा है। इस दामोदर लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा के दाम बंधन को स्वीकार कर उनके विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस का पूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं और वे संपूर्ण जगत को अपनी भक्त अधीनता का चरम प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी वे नहीं पकड़ सकते, परंतु यहाँ देखिए एक भक्त के द्वारा भगवान किस प्रकार से बंधन को स्वीकार कर रहे हैं। और यह परम मनोहर लीला भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास की अमावस्या को प्रकट की थी, और क्योंकि यह विशेष लीला कार्तिक मास में हुई थी, इसीलिए कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक व्रत का पालन अर्थात शास्त्रों में वैष्णवों के लिए जो भी आध्यात्मिक गतिविधियां कार्तिक मास में की जानी चाहिए, उनका पालन करना वैष्णवों के लिए प्रधान कर्तव्य है। श्री हरि भक्ति विलास, उसमें कहा गया है कि मनुष्य को सत्यव्रत मुनि द्वारा कही गई दामोदर अष्टक नामक प्रार्थना का नियमित पाठ करना चाहिए, जो भगवान दामोदर को आकर्षित करती है और जिसमें भगवान दामोदर की पूजा का वर्णन है। तो ये देखिए कि इस दामोदर अष्टक प्रार्थना के द्वारा भगवान दामोदर हमारे प्रति आकर्षित होते हैं। तो यह जो कार्तिक मास का अवसर हमें प्राप्त होने जा रहा है, हमें इसको गंवाना नहीं चाहिए। हमें इस कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल तथा संध्या को श्री दामोदर अष्टकम प्रार्थना के द्वारा तथा दीपदान के द्वारा भगवान दामोदर को प्रसन्न करने का निष्ठा पूर्वक प्रयास करना चाहिए। यह श्री दामोदर अष्टक स्तोत्र पद्म पुराण में नारद शौनक आदि के संवाद में श्री सत्यव्रत मुनि के द्वारा कहा गया है, और श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यह स्तोत्र जो है यह नित्य सिद्ध है और यह श्री दामोदर कृष्ण को आकर्षित करने में समर्थ है। तो चलिए अब हम श्री दिग्दर्शनी टीका पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले हम अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी आदि षट गोस्वामी गुरु परंपरा श्री सत्यव्रत मुनि श्री श्री राधा दामोदर कृष्ण को प्रणाम करते हैं कि हम इस चर्चा से पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके और हमें भगवान श्री श्री राधा दामोदर कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। दिग्दर्शनी टीका। दिग्दर्शनी दो शब्दों से बना है, दिक तथा दर्शनी। दिक का अर्थ होता है दिशा, तो दिग्दर्शनी क्या है? जो हमें दिशा दिखाए, हमारा मार्गदर्शन करे। श्री सनातन गोस्वामी दिग्दर्शनी टीका को प्रारंभ करने से पहले श्री श्री राधा दामोदर जी को प्रणाम करते हैं। श्री राधा सहितम नत्वा श्री दामोदरम ईश्वरम दामोदराष्टक व्याख्या दिगेशा दर्शयते अधुना। श्री राधा जी के साथ भगवान श्री दामोदर को प्रणाम कर दिग्दर्शनी नाम की श्री दामोदर अष्टक की यह व्याख्या की जा रही है।
आज की वीडियो में हम इस दामोदर अष्टक का पहला श्लोक लेंगे, जो कि इस प्रकार से है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्रजमानम यशोदाभिलोकलादवमानम परामृष्टामत्यंततो धृतगोप्या। इस शब्द अनुवाद को अन्वय के रूप में दिया गया है। तो पहले लसत कुंडलम, लसत कुंडलम का अर्थ है जिनके कपोलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं। गोकुले, गोप, गोपी, गोवत्स आदि के निवास स्थल गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में। भ्राजमानम, शोभायमान। यशोदा भियो लुक लाधवमानम, दधीधि मटकी को फोड़ देने के अपराध के कारण मैया यशोदा के भय से डरकर ओखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ते हुए, अत्यंत तो द्रुत्या, अत्यंत वेग से दौड़कर, गोप्या मां यशोदा ने, परा आमृष्टम, जिनको पीछे से पकड़ लिया, सच्चिदानंद रूपम, उन सर्वावतारी सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण, ईश्वरम, सर्वशक्तिमान को, नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। जिनके कपोलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान हैं, जो दधी भांड, दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण मां यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें मां यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। अब श्रील सनातन गोस्वामी अपनी श्री दिग्दर्शनी टीका में इस श्लोक का वर्णन विषयगत भागों में कर रहे हैं। जैसे पहला मंगलाचरण, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। उसके बाद तत्व विशेष अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सत्य की उत्कृष्टता का वर्णन। फिर रूप विशेष, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता की उत्कृष्टता का वर्णन। उसके बाद परिवार विशेष अर्थात भगवान श्री कृष्ण के परिवार की उत्कृष्टता का वर्णन। और अंत में लीला विशेष अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की उत्कृष्टता का वर्णन। इन सभी विषयों पर श्रील सनातन गोस्वामी हमें विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। अब हम इसमें से एक एक विषय को पढ़ करके उसे गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो की लेंथ बाकी वीडियो से थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप कृपया करके इस वर्णन को गहराई से समझें, आपको दिव्य आनंद प्राप्ति होगी। और ये जो पूरी स्लाइड्स हैं, इनका पीडीएफ लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इस श्लोक में जो नमामि शब्द है, उसके द्वारा श्री सत्यव्रत मुनि मंगलाचरण प्रार्थना कर रहे हैं। सभी कार्यों से पहले दास्य विशेष के द्वारा मंगलाचरण करना चाहिए। इसीलिए स्तुति के प्रारंभ में ही सत्यव्रत मुनि नमामि पद के द्वारा मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। आगे जो भी प्रार्थनाएं भगवान श्री कृष्ण के तत्व, रूप, लीला, गुण आदि के विषय में और उनकी गोकुल में प्रकटित भगवत्ता के सार सर्वस्व का वर्णन करने से पहले श्री सत्यव्रत मुनि भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। ये जो कड़ी है मंगलाचरण की, आगे जुड़ती है तत्व विशेष पर। तो किन्हें नमस्कार कर रहे हैं? ईश्वर को नमस्कार कर रहे हैं। अब ये जो श्लोक का भाग है, ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, यह भगवान के सत्य की उत्कृष्टता का वर्णन करता है। यहाँ ईश्वर शब्द के तीन अर्थ हैं। पहला सर्वशक्तिमान, तो यहाँ श्री सत्यव्रत मुनि सर्वशक्तिमान ईश्वर को नमस्कार करते हुए उनसे शक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि वे भगवान श्री कृष्ण के तत्व, गुण, रूप, लीला इत्यादि की उत्कृष्टता का गुणगान सफलता से कर सकें। अब ईश्वर का जो दूसरा अर्थ है यहाँ, जगत के नाथ। अब क्योंकि भगवान संपूर्ण जगत के स्वामी है, तो वे परम वंदनीय है, इसीलिए श्री सत्यव्रत मुनि उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। तीसरा अर्थ निज प्रभु, मतलब अपने प्रभु। इस अर्थ में भक्ति विशेष सूचित होती है। और अपने प्रभु को, निज प्रभु को
वे प्रणाम कर रहे हैं। और यह ईश्वर किस प्रकार के हैं? वे सच्चिदानंद रूप हैं, वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो इस प्रकार से ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम भगवान के तत्व विशेष को दर्शा रहे हैं। आगे श्री सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण के रूप विशेष की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात उनकी सुंदरता की उत्कृष्टता का वर्णन। और उसके लिए जो शब्द यहाँ श्लोक में प्रयुक्त हुआ है वह है लसत कुंडलम। लसत कुंडलम यशोदा जी के भय से भाग रहे होने के कारण अथवा सतत ही बाल्य क्रीड़ा परायण होने के कारण, मानो जिनके दो गालों पर दो कुंडल निरंतर दोलन करने के कारण क्रीड़ा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मैं उन ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। और इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण का मुख शोभा विशेष उक्त हुआ। श्री कृष्ण की मुख की सुंदरता, श्री कृष्ण के रूप की सुंदरता, यह शब्द लसत कुंडलम के द्वारा बताई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के जो कुंडल है वे मकर आकृति के हैं और वे उनके गालों पर निरंतर दोलन करने के कारण, दोलन का अर्थ इंग्लिश में होता है ऑसिलेशन, या जैसे आप देखते हैं ना झूला आगे पीछे जैसे होता है, तो उसी प्रकार से ये जो कुंडल है एक प्रकार से वे गालों को छूते हुए वे क्रीड़ा कर रहे हैं। और यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी अद्भुत बाल्य क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे ईश्वर को श्री सत्यव्रत मुनि नमस्कार करते हैं। यहाँ लसत कुंडलम का दूसरा अर्थ भी संभव है। दोनों कुंडलों को श्री कृष्ण के कपोलों को चूमने का महा सौभाग्य प्राप्त है, अतः सभी प्रकार के भूषणों में कुंडल ही मुख्य हैं। इसीलिए यहाँ कुंडल कहने से सभी भूषण उपलक्षित हो रहे हैं। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे आभूषणों से सजाती थी और इन सभी आभूषणों में यह जो कुंडल है ये सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इन्हें भगवान श्री कृष्ण के गालों को चूमने का अवसर मिला है। अब क्योंकि कुंडल सभी आभूषणों में मुख्य हैं, इसीलिए यहाँ कुंडल शब्द कहने से सभी सौभाग्यशाली आभूषण उपलक्षित हो रहे हैं। आगे जिनसे ये कुंडल शोभायमान हो रहे हैं मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ, अर्थात ये कुंडल चमक रहे हैं क्योंकि वे कृष्ण की अंग कांति से समृद्ध हैं। इससे यह अर्थ प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण भूषण के भी भूषण स्वरूप हैं। तो वास्तव में ये जो सभी आभूषण हैं, इन आभूषणों के भी आभूषण भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण का इन आभूषणों को स्वीकार करना इन आभूषणों को शोभा प्रदान कर रहा है। हम भगवान के सौंदर्य की उत्कृष्टता का वर्णन श्रीमद् भागवतम में गोपियों ने तथा उद्धव जी ने किस प्रकार से किया है वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में गोपियों ने कहा है, आपका सौंदर्य तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है। गाय, पक्षी, वृक्ष तथा हिरण तक आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित हो उठते हैं। वास्तव में कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक। यह रूप समस्त लोगों को मंगलमय बनाता है और समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उद्धव जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के विषय में श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में वर्णन किया है। जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत में अपने नित्य रूप में प्रकट हुए तब उनकी आश्चर्यजनक लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई, जो कृष्ण से भिन्न नहीं है। और श्री कृष्ण का दिव्य शरीर सभी आभूषणों का भी आभूषण है। तो श्री कृष्ण जिन आभूषणों को स्वीकार करते हैं उनकी महिमा और उनकी सुंदरता भी भगवान श्री कृष्ण से है। उन आभूषणों के आभूषण भी भगवान श्री कृष्ण है। आगे इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के परिवार विशेष अर्थात उनके परिवार की उत्कृष्टता का वर्णन हुआ है। और श्लोक में वह हिस्सा क्या है? गोकुले भ्राजमानम। गोकुले भ्राजमानम अर्थात मैं गोप, गोपी, गोवत्स आदि के निवास गोकुल में योग्य स्थान विशेष में पहले की अपेक्षा उत्कर्ष विशेष प्रकट करने के कारण अथवा गोकुल की स्वाभाविक शोभा विशेष के कारण शोभमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ। यहाँ गोकुल की उत्कृष्टता बताई गई है क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में होते हैं, यह गोकुल जो स्थान है वह विशेष रूप से भगवान की असाधारण लीलाओं को प्रकट करने के लिए उपयुक्त है। वे ऐसी असाधारण लीलाएं, ऐसी अद्भुत लीलाएं गोकुल में प्रकट करते हैं जो उन्होंने अपने पिछले किसी और अवतार में नहीं की। यह गोकुल की उत्कृष्टता है। और गोकुल का उत्कृष्ट वातावरण
प्राकृतिक प्रेम की भावना से दीप्तिमान है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब वहां प्रकट होते हैं तो वे निश्चित रूप से सबसे शोभमान होते हैं। गोकुल की उत्कृष्टता का वर्णन इसके संदर्भ में श्रीमद् भागवतम से हम एक श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, श्री कृष्ण का दिव्य शरीर जो तीनों लोकों में सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है, गोपियों द्वारा पूजित होने पर जगमगा उठा। गोकुल में प्राकृतिक रूप से ऐसे दिव्य प्रेम का वातावरण है कि वहां पर जब भगवान श्री कृष्ण गोप गोपियां गाय बछड़े इत्यादि के साथ होते हैं तो वे अपनी लीला की उत्कृष्टता प्रकट करते हैं। आगे इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की लीला विशेष अर्थात उनकी लीलाओं की उत्कृष्टता का वर्णन हुआ है। यशोदा भियो लुख लाधवमानम परामृष्टम अत्यंततो नृत्य गोप्या। यशोदा भियो लुख लाधवमानम परामृष्ट अर्थात दही की मटकी फोड़ देना आदि अपराध के कारण माता यशोदा से डरकर छीके पर रखे माखन की चोरी करने के लिए पलट कर रखे हुए उखल पर से शीघ्रता पूर्वक भाग रहे ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। यहाँ श्री सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण की लीला की उत्कृष्टता बता रहे हैं और ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो दही की मटकी फोड़ चुके हैं और उन्होंने अब माखन चुरा लिया है और इस लीला में बताया जाता है कि वह माखन वे बंदरों में बांटने लगते हैं और उनके इसी उत्पात मचाने के कारण माता यशोदा देखिए इस चित्र में किस प्रकार से एक छड़ी लेकर के भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही हैं। और ऐसे भगवान दामोदर कृष्ण जो अपनी माता से बचने के लिए शीघ्रता पूर्वक भाग रहे हैं, ऐसे ईश्वर को श्री सत्यव्रत मुनि इस श्लोक के द्वारा प्रणाम कर रहे हैं। आगे ये जो शब्द है अत्यंततो नृत्य, यह शब्द बता रहा है कि माता यशोदा कृष्ण के पीछे बहुत तेजी से दौड़ती हैं और कृष्ण से भी तेज दौड़ करके वे कृष्ण को पकड़ लेती हैं। ये शब्द अत्यंततो नृत्य यशोदा मैया के सौंदर्य विशेष को बतला रहा है, अर्थात उनकी सुंदरता की उत्कृष्टता। और यह शब्द माता यशोदा का अपने पुत्र कृष्ण के प्रति उनके स्नेह का भी संकेत देता है। इसके बाद जो शब्द आता है वह है गोप्या। यशोदया के स्थान पर यहाँ सत्यव्रत मुनि ने गोप्या शब्द प्रयोग किया है और यह शब्द हमें बताता है कि केवल गोप वंश में जन्म लेने वालों को ही इन दिव्य लीलाओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये सौभाग्य जो है वह गोकुल वासियों को प्राप्त है, जिससे कि वो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का आस्वादन लेते हैं। अब परा आमृष्टम, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है कि यशोदा मैया ने कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। इस शब्द के द्वारा श्री सत्यव्रत मुनि श्री कृष्ण का अपने माता यशोदा के प्रति विशेष स्नेह इसे इंगित कर रहे हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण यह घोषणा कर रहे हैं कि वे भक्त वत्सल हैं, उन्हें अपने भक्तों के प्रति विशेष स्नेह है। तभी तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, परंतु शुद्ध भक्त के प्रेम के वश में आकर के वे इस दामोदर लीला में दाम बंधन स्वीकार कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी श्री दामोदर अष्टक के प्रथम श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा कृत दिग्दर्शनी टीका पर चर्चा पूर्ण हुई। हम अगली वीडियो में द्वितीय श्लोक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।